सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरी सिचुएशन जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में कराया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बोलूँगा बोल के। तो जब मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था तो उसको मैंने गलती से लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख दिया, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो इसको आप लोग सही कर लेना, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं आज का जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये अभी आज इस सिंपल का ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार लेस देन है ना, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सिंबल्स होते हैं। और इधर आता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आपका क्वेश्चन दिखाएगा और इसमें आपका रिमाइंडर दिखाएगा। ठीक है, तो इस अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं चलूंगा जो आज का जो टॉपिक है उसके और जो है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। अब एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है, जिसमें हम लोगों का आएगा कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या करें, ऑल स्टेटमेंट्स रिटन इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन। Control statements are used to execute, transfer the control from one part of the program to another depending on a condition. These statements are also called as conditional statements. ठीक है, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो आप किसी अपने घर पे जा रहे हो अपने स्कूल से। आपके जब जाओगे तो वहां पे आपका दो दो रास्ते होते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज, जिसमें वन इज लॉन्ग कट एंड वन इज शॉर्ट। है ना, शॉर्टकट होता है एक, केवल थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो आप क्या कहोगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका घर किस तरफ है। मान लिया मैं राजी बोल के कोई है, मैं उससे बोल रहा बेटा आपका घर किस तरफ है, तो आप मुझे बोलोगे सर मेरे घर में जाने के दो रास्ते हैं। ये एक आपका दाएं तरफ होगा, एक बाएं तरफ होगा, है ना, एक आपका लॉन्ग कट होगा या शॉर्ट कट होगा। मतलब क्या, मुझे क्या कहा, इफ कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास, दो है हमारे पास। और एक एग्जांपल, अगर ए हुआ, अगर ए होता है मतलब तो ये सही होगा। अगर आप मैं अगर आप एग्जाम में जाकर के इस इस नंबर को 90 लिखते हो तो आपका सही होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका गलत होगा। हम ऐसा बोलते हैं ना कभी कभार, अगर ऐसा किया तो बहुत खराब होगा, है ना, और नहीं किया तो अच्छा होगा। तो क्या होता है, या क्या समझिए आप उसको, अगर अगर मतलब इफ और एल्स, जहां पे आ जाता है आपका कुछ कंडीशन। तो यहाँ पे भी हम लोगों का कुछ कंडीशन स्टेटमेंट हमें मिलेगा, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ जिसको कहेंगे, आगे रहना रह गया है। मैं लिख के भी दे देता हूँ। जैसे मान लिया इसको मैंने बी बी करके कर देता हूँ उसको, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी मिलेगा आपको आज। और स्विच स्टेटमेंट तो अभी भी टाइम है, वो अगले क्लास में आएगा आप लोगों को। जो जो ये आपका आता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम आज करेंगे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स। तो ये होता है हम लोग इफ स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर देख सकते हो ये हम लोगों का एक सिंटेक्स है, कैसे हम लिखते हैं। जैसे इफ के अंदर का कंडीशन आएगा ट्रू ब्लॉक, है ना, मतलब जो सही होगा, नहीं तो जो फॉल्स वाला है वो आपको डिस्प्ले होगा। इफ कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको क्या कर देगा, जो एल्स वाले पोर्शन में है वो आपको दिखाएगा। मैं एग्जांपल आप लोगों को समझा दूंगा, परेशान मत होइए। तो पहला मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा है। मैंने 4-5 प्रोग्राम लेकर रखा है, पांचों ही कर पाऊंगा। पहले फोर्थ और फिफ्थ को कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये दोनों सिंपल प्रोग्राम है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं खोल लेता हूँ अपना जो सॉफ्टवेयर है, आप सबको मैं दे दिया था पिछले क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। आज मेरे किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि वो सर इंटीजर मेन और वॉइड मेन में क्या फर्क होता है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग खाली देखिए 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 बच्चों, मैं आप लोग हमेशा हमेशा से कहता आया हूँ
कि ये डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, किस सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हो। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर का किसी किसी में कोनियो डॉट एच भी चाहिए, जो टर्बो वाली यूज करे तो कोनियो डॉट एच चाहिए, तो यहाँ पे हालांकि वो जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझा दूंगा सभी बच्चों को। आप लोग देखते रहिए इस प्रोग्राम को, पहले इस प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मुझे क्या कहा है, यहाँ पे मुझे कहा है एक नंबर को हम लोगों को चेक करना है, इवन और ऑड। तो इवन नंबर बोले तो हम लोग क्या समझते हैं, जो इवन नंबर, तो इवन नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर आप जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब नंबर क्या होता है, इवन नंबर। दैट मीन्स क्या, वो नंबर आपका, जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, दीज नंबर्स आर इवन नंबर, है ना। नहीं तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे मान लो एक नंबर हमने ए ले लिया, ए क्या था, वेरिएबल। अब प्रिंट करता हूं मैं, यहाँ पे प्रिंट एंटर ए नंबर। प्रिंट क्या था, आउटपुट स्टेटमेंट। है ना, उस दिन मैं कराया था। अब मैं यहाँ पे क्या, आप देखो अब आएगा इसमें कंडीशन। आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप मुझे खुद बताओगे इसमें मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ है। अब जो देखिए देखो दिक्कत हो रहा है, मैं थोड़ा उसको स्क्रीन को जूम जूम कर देता हूँ। आप देख लो यहाँ पे, इफ ए मॉडुलस, मैंने अब मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था, थोड़ी देर पहले, जस्ट जब मैं इस क्लास को स्टार्ट करने वाला था तभी मैंने आपसे उसके बारे में कहा था। मॉडुलस ऑपरेटर का क्या काम होता है, रिमाइंडर होता है। तो मान के चलो, इसका मतलब जो कि ए मॉडुलस टू इक्वल 0, इसका मतलब क्या है, अगर हम हम लोग अगर ऐसे नंबर को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे जिसको डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर क्या नंबर होगा, वो नंबर क्या नंबर होगा, इवन नंबर होगा ना। तो नंबर इज इवन नंबर। बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर नहीं समझे तो बच्चों को कोई बात नहीं, हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए, इफ ए मॉडुलस टू इक्वल 0, दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग कोई भी नंबर को अगर 2 से क्या कर रहे हैं, उसको 2 से अगर हम लोग उसको डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो मॉडुलस भी डिवाइड ही होता है, लेकिन उसमें क्या दिखाता है हमें, रिमाइंडर दिखाता है। अगर जिस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका 0 रिमाइंडर आता है, दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इवन होगा ना। जैसे अगर 2 से अगर 2 को आप डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को अगर 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। यही चीज तो कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, नहीं तो वो नंबर क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, तो नंबर इज ऑड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइलर आने कर देता हूँ, सेव के लिए पूछ रहा है मेरे से। नहीं, यहाँ पे नो वार्निंग, नो एरर। ठीक है, नंबर मैंने एंटर कर दिया, 6 कर दिया, द नंबर इज इवन नंबर, आ गया ना आपके सामने। उसके बाद और मैं फिर से करूँ एग्जीक्यूट, कंपाइलर करता हूँ। अगर मैं इसमें दे दिया 9, द नंबर इज ऑड। ये हो गया आपका उसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम को में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए,
एक कभी कभी हम यहाँ पे यूज करते हैं। आप देखो इसमें जब मैंने उसको वॉइड में नहीं किया ना, तब इसमें क्या आया, एरर मस्ट रिटर्न इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूं, नीचे में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मुझे। नहीं हुआ, यानी ये वाला जो फीचर है ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, डेव सी प्लस में ये सपोर्ट नहीं करा। देखो देखो, इंटीजर मेन का मतलब होता है, देखो जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो अगर हम लोग जब भी जो प्रोग्राम को जब हम लोग रन करेंगे, जब हमें वो दिखाएगा, ठीक है, जब हमें वो प्रोग्राम रन करके दिखाएगा, यहाँ पे दिखाने के बाद हमारा वो आउटपुट डिस्प्ले होता है ना, यहाँ पे आप एक चीज सब गौर करना है। यहाँ पे अगर मैं इसमें ऐसा लिखता हूँ, आप यहाँ पे देख लो, देखो प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 3.5 सेकंड विथ ए रिटर्न वैल्यू 0। हमेशा जब भी हम कोई भी सी प्रोग्रामिंग को जब हम लोग रन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग कोई भी हम लोग जो जब भी प्रोग्राम वो रन होगा, है ना, तो उसमें क्या करेगा, वो एक हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके हमें देगा। अगर वॉइड कर दोगे, वॉइड का मतलब होता है जीरो, नल, है ना, तो मेन फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए वो आपको आउटपुट शो नहीं कर रहा था। दैट मीन्स हमें क्या, हमें तो आउटपुट चाहिए ना, हमें आउटपुट दिखना है, हमें स्क्रीन में जाकर आउटपुट फ्लैश होना है, तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इंटीजर मेन हम लोग डिस्प्ले करते हैं। लेकिन टर्बो सी प्लस में जब करोगे तो आप वॉइड में वहां पे यूज कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कि वहां पे आपको कोई दिक्कत होगा। लेकिन देव सी प्लस क्योंकि कंपाइलर बेस्ड होता है, कुछ कंपाइलर में वो सपोर्ट नहीं करता है, ये मैं टर्बो में कर रहा हूँ इसलिए ये इसमें आपको वॉइड में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप कुछ कुछ बुक्स में आपको वॉइड में लिखा हुआ मिलेगा, तो क्योंकि वो लोग किसमें करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस, जिसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिन्होंने डाउनलोड किया वो अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उनके यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कहा है शायद, मैं जो कह रहा था कुछ लीप ईयर के बारे में कह रहे थे ना, यहाँ पे एक था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था, राइट एस, बंद कर देता हूँ इसको, सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब लीप ईयर क्या होता है, अब तो बहुत सारे 10 के बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो लीप ईयर के बारे में क्या था। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, लीप ईयर का मतलब होता है जैसा कि 2000 साल, ठीक है, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, है ना, जो अभी जो साल चल रहा है, वो नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, जिसमें आपका जैसे कि हम 365 डेज में हम लोगों का एक साल होता है, लेकिन 365.25 पूरा जो हम लोगों का जो पृथ्वी होते हैं, अपने सूर्य से चारों तरफ परिक्रमा करने से हम लोग समय लगता है उसका 365.25। मालूम नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, एस एस टी का है, फिर भी जितना तक मैंने पढ़ा था उसके बारे में बोल रहा हूँ। आप लोगों को जो एस टी टीचर है वो पूछ लीजिएगा, 365.25 लगता है पूरा आपको जो सूरज की तरफ घूमने में, है ना, पूरा एक साल मतलब 365 डेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो 365.25 होने से इस तरह से 4 साल में क्या हो जाता है, वो एक दिन वहां पे जाकर के क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब वो हो जाता है आपका 366 डेज। ठीक है, तो ऐसा होने से, ऐसा अगर जब होगा, तब क्या होगा, आपका 365 प्लस 366 जो एक दिन जो हुआ वो हमें किस में एडजस्ट करते हैं, जो फरवरी का महीना है उसमें जाकर के हम लोग एडजस्ट करते हैं, मतलब हर 4 साल में जाकर के वो लीप ईयर काउंट होता है। तो इसलिए वो नंबर हमारा क्या होना पड़ेगा, 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मैं आपको लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आपको लिप ईयर क्या वो नहीं बताना है, मुझे सिखाना है कि लिप ईयर आपका कंडीशन क्या होगा।
बिल्कुल वैसा ही कंडीशन होगा। क्या अगर आप लोग अगर कहते हो मैं सर हम लोग कोशिश करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे घर में भी कोशिश कर लीजिएगा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा अगले क्लास में, एक बार उसको कोशिश कर लीजिएगा। मैं खाली आपको हिंट दे देता हूँ, वो 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल इवन ऑड वाला जैसा कंडीशन। ठीक है, एक बार कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाए तो मैं हूँ बैठा हूँ, मुझे बता दीजिएगा सर नहीं हुआ मेरे से का फाइंड प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट, सॉरी प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि दो नंबर के बीच में हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे? मान लिया आपके पास दो नंबर है, एक है आपका 8, एक है आपका 7, तो बड़ा कौन सा होगा? 8 होगा। अगर एक ए का वैल्यू 8 हुआ, बी का वैल्यू 7 हुआ, तो मैं अगर कहूँ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए इज द ग्रेटेस्ट, सही होगा ना? तो क्योंकि यहाँ पे तो हमें पहले मालूम नहीं होता ना हम कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन, उसके बाद इसमें ए और बी। ठीक है, दो वेरिएबल में हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद इसमें जैसा कि मैं हम लोग लेते आए हैं, and उसके बाद स्कैनफ ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आप देखो, आप मैं लूँगा यहाँ पे इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन अगर मैं लिया, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो कौन बड़ा कौन सा होगा? बड़ा आपका होगा ए, एल्स और यहाँ पे हमने कर लिया बी। ठीक है, अब मुझे करना पड़ेगा फाइल को सेव। अब मैं करूँगा इसको कंपाइल एंड रन। कोई एरर नहीं है, दो नंबर ले रहा हूँ 6 9, गलत आया है। सॉरी, इसमें परसेंटेज दिया नहीं था मैंने, इसलिए वो इनपुट लिया नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका 11 इज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो जब भी कोई नंबर पॉजिटिव होता है, जब भी अगर कोई नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा? तो ये शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना? नेगेटिव होने से ये शुड बी लेस देन ज़ीरो, एंड if the number
इज ज़ीरो देन इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसी कंडीशन को मान करके हम अभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं स्क्रीन यहाँ पे फिर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ही एंटर करेंगे हम लोग। सॉरी, अब देखो इफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, इफ ए ग्रेटर देन परसेंटेज इज पॉजिटिव नंबर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो से बड़ा हो रहा है ना, तो वो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर। अगला जो आएगा अभी एल्स इफ, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के नीचे दूसरा इफ है ना, तो इसलिए हम लोग उसको कहेंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। तो इफ ए लेस देन ज़ीरो परसेंटेज इज द नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे एल्स परसेंटेज इज ज़ीरो। अब कंपेयर करता हूँ उसको, कोई एरर नहीं है। एक बार देख लीजिए कोडिंग को। यहाँ पे देखिए आप वेरिएबल ले लिया मैंने ए डिक्लेयर कर एंटर टू नंबर, सॉरी यहाँ पे एंटर ए नंबर होगा, एंटर ए नंबर कर देता हूँ, एंटर ए नंबर, क्योंकि हमें नंबर सिर्फ एक ही नंबर लेना है। परसेंटेज एम परसेंट है, क्योंकि इसमें जबकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो इसलिए हमने क्या लिया, परसेंटेज आपका एक ही आएगा। इफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हमें मालूम है अगर पॉजिटिव नंबर होगा उसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा, तो ए क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर। इफ ए लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से अगर कम हुआ तो ये होगा आपका नेगेटिव नंबर, नहीं तो वो होगा आपका ज़ीरो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत सिंपल सा है। देखिए इतना मेरा टफ हमने आप लोग दिया नहीं है। तो मैं कर देता हूँ उसको कंपाइल एंड रन। तो मैं मान लिया -9, -9 इज नेगेटिव नंबर आ गया। उसके बाद ज़ीरो, ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद 89 दिया, 89 इज ए पॉजिटिव नंबर। जो मैंने यहाँ पे दिया था यहाँ पे हमारे पास आकर के डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। एक प्रोग्राम लास्ट बार जो लिपियर वाला मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम टू चेक हो जाए नंबर इज डिविजिबल 5 में 11 और नॉट, मैं अगले क्लास में आपको करा दूँ कि इसमें आपका आएगा लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज नहीं करा रहा हूँ इसको। अगले क्लास में इसको कर लीजिएगा, आप मैं करवा दूंगा इसको। लेकिन लिपियर वाला जरूर कीजिएगा, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आप लोग कीजिएगा प्लीज़। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का क्लास आपको पसंद आया है। तो जो जो नए आए हैं मेरे चैनल में, उसको सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिएगा। सबको बाय बाय, नमस्कार, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।